हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारे कंपटीशन एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम हैं जैसे सीटेट, यूटेट की जो सोशल स्टडी पेपर होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रॉक्स। उसी को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का रॉक्स है। आखिर ये है क्या? ये क्या है रॉक्स? जो हमारी चट्टानें हैं वो क्रस्ट पर मिलने वाले जो भी मटेरियल हैं, चाहे वो काफी सॉफ्ट हो, चाहे काफी हार्ड हो, चाहे वो लेयरदार हो, किसी भी टाइप के जो मटेरियल चीजें हैं वो सब हमारी क्या होंगी? रॉक्स ही कहलाती हैं। ये चीज को समझना। तो ये रॉक्स हैं, तो इनका निर्माण किस प्रोसेस से हुआ है या किस चीज से हुआ है? तो हम ये देखें कि जो हमारी रॉक्स हैं इनमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अभी तक जितने भी ज्ञात एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 110 एलिमेंट्स हैं जिनसे इन रॉक्स का निर्माण हुआ है। एलिमेंट मतलब तत्व जो कई चीजों से मिलकर बने होते हैं, वही एलिमेंट कहलाते हैं। तो अभी तक जितने भी हमको एलिमेंट्स मिले हैं वो टोटल नंबर में क्या है? 110। पर ध्यान रखना, इस क्रस्ट के निर्माण में जो मेन एलिमेंट्स हैं लगभग जो मेन एलिमेंट्स हैं वो 8 ही है। ठीक है, इन्हीं से पूरे क्रस्ट का 98% पार्ट बनके तैयार हुआ है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। में टोटल है 110, पर जो पूरे क्रस्ट का जो 98% पार्ट है वो किससे बना है? मेन हमारे 8 एलिमेंट से ही बना है। जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकेट है, आयरन है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, इनसे मिलके बना है। ठीक है, इसके अलावा इन रॉक्स के निर्माण में किसका योगदान है? वो है मिनरल्स। तो अभी तक जो भी हमको मिनरल्स ज्ञात हुए हैं हमारे साइंटिस्टों को, वो संख्या में है 2000 मिनरल्स है जो हमको ज्ञात हुए हैं। पर फिर वही बात आई कि जो मेन मिनरल्स हैं, जो हमारे मेन मिनरल्स हैं जिनसे अर्थ का क्रस्ट के मेन जिनका निर्माण करने में योगदान है वो ओनली कितने हैं? 6 हैं, ओनली 6 हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हमारी जो यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट या सीडीएस जैसे पेपर होते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, यहीं पर एक चीज एग्जामिनर हमसे और पूछ सकता है या पूछा है उसने क्या, कि जो फादर मिनरल्स हैं, मेन हमारे रॉक्स के निर्माण के जो फादर मिनरल्स हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 24। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वैसे मैंने मेन जो मिनरल्स बताए वो 6 बताए हैं, 6 बताए हैं, पर जो फादर मिनरल्स जो है रॉक्स के निर्माण में वो कितने हैं? 24। जबकि टोटल मिनरल्स जो आज तक हमको ज्ञात हो पाए हैं वो है 2000। ये चीज थोड़ी सी समझ में आई कि रॉक्स आखिर हैं क्या, या वो किन चीजों के संयोग से जिनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जो रॉक्स का जो हमको क्लासिफिकेशन दिया गया है वो उनके बनने का प्रोसेस है, वो किस मेथड से किस रूप में बनी है उसके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उस बिहाफ पर ये इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारी रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्निशियस रॉक्स, ये ध्यान रखना, जो हमारे इग्निशियस रॉक्स हैं, ये जो वर्ड है इग्निशियस, वो एक लैटिन वर्ड से बना है, वो लैटिन वर्ड है इग्निस। इग्निस वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? फायर है। तो मतलब जो गर्म मैग्मा के ठंडे होने से जो रॉक्स बनी है, चट्टान बनी है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और एक चीज को यहां पर और समझ लेना, हमारे अर्थ के बनने के बाद जो सबसे पहली जो चीज बनी है वो क्या बनी है? हमारी इग्निशियस रॉक्स ही बनी है। इसीलिए इस इग्निशियस रॉक्स को क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रॉक्स कहा जाता है। और जो दो अदर प्रकार की हैं, यानी कि जो सेडिमेंट्री और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो इन्हीं इग्निशियस रॉक्स से ही बनी है। तो प्राइमरी रॉक्स हमारी क्या हो जाती है? इग्निशियस रॉक्स हो जाती हैं। ये अर्थ के बनने के बाद जो पहली संरचना इस अर्थ पर जो बनी है वो हमारी क्या है? इग्निशियस रॉक्स है। चीज क्लियर है थोड़ी सी? ठीक है, अब जो इग्निशियस रॉक्स है जिसको हम प्राइमरी रॉक्स कह रहे हैं, ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, आगे
जो हमारी इग्निशियस रॉक्स है, तो इसका भी क्या है कि हमको इसका भी क्लासिफिकेशन करना होता है, देखना होता है। तो जो नॉर्मली हमारी जो इग्निशियस रॉक्स होती है, ये भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन इंट्रेसिव इग्निशियस रॉक्स और एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक्स। जो इंट्रेसिव इग्निशियस रॉक्स है, इसको भी 2 पार्ट में फिर आगे डिवाइड किया जाता है। किसमें किसमें? एक प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स में और इंटरमीडिएट इग्निशियस रॉक्स में। पहले हम ये समझते हैं कि जो इंटेंसिव इग्निशियस रॉक्स है, ये होती क्या है आखिर। तो ध्यान रखना, जो हमारा इग्निशियस रॉक्स का ये वाला जो पार्ट है, उसमें क्या होता है कि अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटरनल पार्ट में जब वहां पे मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव इग्निशियस रॉक्स। और यही जब मैग्मा सरफेस के ऊपर आ जाता है और जब वो ठंडा होकर जमता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक्स। चीज क्लियर है? जब मैग्मा सरफेस के अंदर ही जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव इग्निशियस रॉक्स। ठीक है। और जब वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है और ठंडा होकर जम जाता है, तो वो किस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है? उसको बोलते हैं एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक्स। जो हमारा इंटेंसिव इग्निशियस रॉक्स होती है, तब जब वो बहुत गहराई में जब वो मैग्मा जम जाता है, काफी डेप्थ में, अर्थ के इंटरनल पार्ट के काफी डेप्थ में ये जमता है, तो इसको बोलते हैं प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स। प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है इग्निशियस रॉक्स है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स का, वो क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट रॉक्स। ठीक है। और यो वही जब एक मीडियम डेप्थ में जब हमारा मैग्मा जम जाता है, जब एक मीडियम डेप्थ पर, ये तो काफी डेप्थ में जमता है, और ये मीडियम, जब मीडियम डेप्थ पर हमारा मैग्मा जमता है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इग्निशियस रॉक्स। इसके एग्जांपल देखेंगे डोलोमाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है। डोलोमाइट और मैग्नेटाइट हमारे इसके बहुत अच्छे एग्जांपल बनते हैं। ठीक है। और जो हमारा एक्सट्रैक्टिव इग्निशियस रॉक्स है, मतलब कौन सा पार्ट है? जो हमारे सरफेस के ऊपर लावा ठंडा होकर जमा है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, क्या है? बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है। तो ये हमारी इग्निशियस रॉक्स का भी छोटा सा एक क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। जो हमारी सेकंड टाइप की रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसी को किस नाम से जानते हैं? लेयर्ड रॉक्स भी कहते हैं, यानी कि परतदार चट्टान। ये ध्यान रखना, जो हमारी इग्निशियस पहली वाली जो रॉक्स थी, इग्निशियस रॉक्स, उसमें जब इरोजन जैसी घटनाएं होती हैं, तो उसी घटनाओं की वजह से वो जो इग्निशियस रॉक्स बराबर धीमे धीमे जो छटती जाती है, टूटती जाती है, और एक जगह जाके जब वो इकट्ठा होने लगती है, तो वो एक के ऊपर जब एक ऊपर इकट्ठा होती जाती है, तो यही हमारी लेयर्ड रॉक्स यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना, ये जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ये वाटर और लैंड दोनों जगहों पर होता है, पर ज्यादा ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहां पर बनती है? ये ध्यान रखना, पानी बनती है, रिवर साइड ज्यादा बनती है। क्यों? कि जब रिवर्स जब चलती हैं, तो ये क्या करती हैं? ये दोनों साइड पर रॉक्स को बराबर रगड़ करती रहती हैं, और उसकी वजह से जो रॉक्स पाउडर होता है, वो एक जगह जाकर इकट्ठा होता रहता है, और उन इकट्ठा होने रहने से ही क्या होता है? हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा जब ये रॉक्स पाउडर फॉर्म में एक जगह पहुंचती रहती है, और हवाएं उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करती रहती हैं, तो लैंड पोर्शन पर भी इसी तरह इन सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स को भी यदि हम देखें थोड़ा, तो हम क्या देखते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी 3 टाइप की हो सकती हैं। ये 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, कार्बनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड केमिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। कौन कौन सी? इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, कार्बोनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड
केमिकली फॉर्मेट सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का ही इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, तो आप समझ रहे होंगे इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारा क्या होगा, तो हमारा आएगा वहां पे सैंड स्टोन और लाइम स्टोन, यानी कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसी रॉक्स हमारी किसमें आ जाएंगी, होंगी ये सारी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये ध्यान रखना। पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में किसमें आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है। जो दूसरा पार्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स का, कार्बोनिक सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो ये ज्यादातर इसमें केमिकल स्ट्रक्चर स्वरूप होगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, कोल, कोयला, ठीक है, जिसको हम फ्यूल के रूप में, एनर्जी के रूप में भी यूज करते हैं। इसके अलावा क्या है हमारा, जिप्सम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कार्बोनिक सेडिमेंट्री रॉक्स के ही सबसे अच्छे या एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है। इसमें सारे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो जाएंगे, जिसमें कोल भी शामिल हो रहा है, हमारी एलपीजी गैस या पेट्रोल और डीजल, ये सब हमारे जो बायोफ्यूल हैं वो सब हमारे किसमें ही आएंगे, कहां से मिलेंगे हमको, सेडिमेंट्री रॉक्स से ही मिलेंगे हमको। ठीक है। जो तीसरे टाइप का है केमिकल फॉर्मेट सेडिमेंट्री रॉक्स, जो केमिकल की रिएक्शन से हमारी बनते हैं, फॉर्मेट से बनते हैं, वो कौन से होंगे, रॉक सॉल्ट, ये जिसको हम लोग भारत में, नॉर्थ इंडिया में लोग फास्ट में जिस नमक का यूज करते हैं, यानी कि सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट और आयरन जैसे निक्षेप है। ठीक है। और इसको ये भी कुछ हमको इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स को मैं फिर बता रहा हूं, ये काफी सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, काफी सॉफ्ट रॉक्स होती है, और जो हमारी अर्थ होती है उस अर्थ के सरफेस का लगभग 75% पार्ट जो होता है इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। ठीक है। हमारे अर्थ के सरफेस का 75% पार्ट किससे बनता है, इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। हाँ, यदि एग्जामिनर हमसे पूछता है कि टोटल क्रस्ट के निर्माण में इन सेडिमेंट्री रॉक्स का योगदान कितना होता है, तो ध्यान रखना, यदि हम पूरे क्रस्ट की बात करें, तो उस पूरे क्रस्ट में इन सेडिमेंट्री रॉक्स का योगदान ओनली कितना होता है, 5% होता है। बाकी रिमेनिंग 95% पार्ट होता है वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक का होता है, और पूरे क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान ओनली 5% का होता है। पर सरफेस की बात आएगी तो उस सरफेस में 75% जो पोर्शन होगा किससे बना होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स को। ठीक है। आगे देखते हैं। तो तीसरी टाइप की हमारी रॉक्स थी मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखना, जो शुरुआती हमारी दो मेन रॉक्स थी, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब उन दो टाइप की रॉक्स में टेम्परेचर और प्रेशर, ये ध्यान रखना, दो मेन फैक्टर होते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट होती है। नाम से ही क्लियर है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये अपना रूप चेंज कर देती हैं। ठीक है। तो जब वो अपने में जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ चेंजमेंट लेके आती हैं, तो जो नई टाइप की रॉक्स बनती है उनको ही हम लोग के किस नाम से जानते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स को। यहां पर एक चीज और ये समझना कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है वो अपने आप को भी चेंज कर लेती है। जब इस टाइप की रिएक्शन देखी जाती है, घटना देखी जाती है, तो उस चीज को बोला जाता है इंटेंस मेटामॉर्फिक, अति रूपांतरण। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंस मेटामॉर्फिक। नॉर्मल वे में मेटामॉर्फिक जो क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो हमारी इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो कन्वर्ट होती हैं, चेंज होती हैं, उसी को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जो हमारा लाइम स्टोन है, कैसी रॉक्स है, हमारी इग्निशियस रॉक्स है, सॉरी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स थी, लाइम स्टोन। तो ये लाइम स्टोन जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स थी, कन्वर्ट हो जाती है किसमें कन्वर्ट होता है, मार्बल में। तो मार्बल कैसी रॉक्स है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। इस चीज को ध्यान रखना। एक और एग्जांपल लिख रही है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये भी किसमें कन्वर्ट होता है, क्वार्टरजाइट में। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वार्टरजाइट वाला, एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपका, सैंडस्टोन किसमें कन्वर्ट होता है, क्वार्टरजाइट में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार हम और एग्जांपल ले रहे हैं, कोल। जो कोल होता है हमारा, ठीक है, कोयला है,
वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे डायमंड में। तो डायमंड कैसी है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है। और यदि इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।